नुकसान धान सब चला गया, 50 बीघा था। पूरी फसल चौपट हो गई, कुछ रहो ही ना है, सब धान कटे कटाए सब रिले चले गए। जल तांडव ने किसानों को तबाह कर दिया। बड़ी मेहनत से किसानों ने धान की फसल बोई थी, लेकिन कुदरत ने ऐसा मुंह फेरा कि किसानों की उम्मीद भी बाढ़ के पानी में बह गई। ये तस्वीरें शाहजहांपुर से आई है। शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद विधानसभा इलाके के पेहना में 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश के बाद खेतों का हाल ऐसा था। खड़ी फसलें मिट्टी में मिल गई, गल गई, खेतों में घुटने तक पानी जमा हो गया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसान अब त्राही त्राही कर रहे हैं। किसानों की 6 महीने की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी है। फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसानों के सामने भविष्य में अन्न का संकट पैदा होने वाला है। किसान इस उम्मीद में है कि शायद सरकार उनकी कुछ मदद करती तो उम्मीदें जिंदा रहती। पूरी फसल चौपट हो गई, कुछ रहो ही ना है, सब धान कटे कटाए सब रिले चले गए। क्या क्या की फसल थी आपकी? धान की थी, बाजरा की थी और तिली सब चली गई। अच्छा, क्या कुछ कैसा नुकसान हुआ? कितनी फसल थी आपकी? सब कोई धान रहो ही ना, कितना सब कटोबो सब रिलो चलोबो। अच्छा, कितने बीघा फसल थी आपकी? 20 बीघा धान है, कुछ बचा ही नहीं 20 बीघा धान? 10 बीघा तिली है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार जिसको मुआवजा दे। कोई अधिकारी आया था? कोई प्रशासनिक अधिकारी? कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया अभी। शाहजहांपुर में सितंबर महीने में भी कई दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिसने धान की करीब 20% फसल को बर्बाद कर डाला था। ऐसे में किसानों को भरोसा था कि कम से कम बची हुई फसल से लागत और मेहनत निकल जाएगी, लेकिन बीते रविवार दोपहर के बाद से शुरू हुई बारिश ने खेत खलिहानों में मौजूद सारी फसलों को नष्ट कर डाला। नुकसान धान सब चला गया, 50 बीघा था। तिली थी, उधर उर्द था, सब फसल गई। अब की कम से कम 10-12 एकड़। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हो आप? मजबा मिलवा चाहिए। सिर्फ खड़ी फसल ही नहीं डूबी, बल्कि किसानों ने जिन फसलों को काट कर खेतों में रखा था वो भी तबाह हो गए। ऐसे में जहां धान की पैदावार में काफी कमी आने का अंदेशा है, वहीं कुछ किसान तिलहन और आलू की बुआई की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी झटका लगा है। इस बारिश ने सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शाहजहांपुर से कम क्षेत्र टीवी के लिए मुफीद खान की रिपोर्ट।